दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज का विषय है गवर्नमेंट बैन फैंटेसी ऐप। जैसा कि हम लोग जानते हैं, राज्यसभा द्वारा ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पारित कर दिया गया है। इस बिल का उद्देश्य सभी फैंटेसी ऐप यानी कि एमपीएल, ड्रीम 11, पॉकर सब पे ब्लैंकेट बैन लगाना है। साथ ही साथ फैंटेसी विज्ञापनों और ट्रांसैक्शनों यानी मनी ट्रांसैक्शन पर भी रोक लगाना है। सरकार का कहना है इन ऐप से लोगों को आर्थिक हानि हो रही है और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है। जैसा कि हम लोग हाल में देखा है, जैसे कि कर्नाटका में 32 सुसाइड रिकॉर्ड किए गए हैं 41 महीनों में। उनका मानना है ये सुसाइड ऑनलाइन गेम से जुड़े हुए हैं। हाल ही में हैदराबाद में एक आदमी ने अपने 5 लाख ऑनलाइन बैटिंग ऐप में लूज़ कर दिया और बाद में उसने सुसाइड कर लिया। हमारे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि इन फैंटेसी ऐप का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्री और टेरर फंडिंग में भी किया जा रहा है। अगर हम आगे देखें कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फैंटेसी ऐप से कितना रुपया जनरेट करती थी, लगभग 20,000 करोड़ रुपया एनुअली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में भारत सरकार अपना मुद्रा कोष। आगे देखेंगे कोर्ट का इस विषय पे क्या कहना है। जब पूर्व में विवाद खड़ा हुआ क्या फैंटेसी ऐप लीगल है या इलीगल, तो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया फैंटेसी ऐप पूरी तरह से हिंदुस्तान में लीगल है और ये गेम ऑफ चांस नहीं है बल्कि ये गेम ऑफ स्किल है। इन दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, उसको हम लोग आगे समझते हैं। हम उदाहरण लेते हैं लूडो का। क्या लूडो एक गैम्बलिंग है या गेम ऑफ स्किल है? अगर हम लोग पासा फेंकते हैं तो वहाँ पे चांस आता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे काम आती है कि हम लोग कौन सी गोटी या कौन से पासे आगे बढ़ाएंगे, ये होता है स्किल। तो हम लोग कह सकते हैं ये गेम ऑफ स्किल है, ना कि गैम्बलिंग। अब हम देखेंगे इस बैन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। रिपोर्ट का मानना है कि ऑनलाइन फैंटेसी ऐप जो इंडस्ट्री थी अराउंड 3.8 बिलियन यूएसडी की हो चुकी थी, जो कि बहुत ही बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी। और साथ ही साथ इस बैन से एक हमारा दुष्प्रचार होगा इंटरनेशनल मार्केट में। जो एफडीआई आने वाली होगी वो भी अब अलार्म्ड हो जाएगी, चौकन्नी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कभी भी बदल सकती हैं। क्या बैन कर देना ही आखिरी रास्ता है? क्या बैन एक वायबल ऑप्शन है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चीज़ को रेगुलेट नहीं कर सकती? जैसे कि हम विनिंग प्राइस को लिमिट कर दें, 5 करोड़ 2 करोड़ कहने की बजाय गवर्नमेंट उसको एक लिमिट प्राइस कर दे, या टोकन मनी को लिमिट कर दे कि इससे एक पर्सन इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता। इस तरह गवर्नमेंट हर चीज़ को रेगुलेट कर सकती है, ना कि हर चीज़ को बैन कर देना ही एक ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि पूर्व में महादेव बैटिंग ऐप केस हमने देखा, जहाँ पे ईडी रेड करके इन सारी छानबीन करके सबको सामने लाई। इस तरह अगर कोई भी ऐप किसी गलत काम में लिप्त है, मनी लॉन्ड्री या टेरर फंडिंग, तो ईडी को वहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए, पकड़ना चाहिए और मुजरिम को कोर्ट के सामने खड़ा करना चाहिए, ना कि किसी भी चीज़ को पूरी इंडस्ट्री को बैन कर दें। इस पे विचार होना चाहिए। जैसे कि अदर ऑनलाइन गेमिंग ऐप है पबजी, यहाँ पे भी रजिस्टर्ड किया गया है सुसाइड, मर्डर। क्या पबजी को भी बैन किया जाना चाहिए? ये तो फैंटेसी ऐप नहीं है, इस पे हमको देखना चाहिए। कंप्लीट बैन करने से ब्लैक मार्केटिंग भी उभरेगी, जैसे कि पूर्व में होता आया है सट्टा बाज़ार। क्या अगर गवर्नमेंट बैन कर देगी, क्या फैंटेसी ऐप को बैन करने से क्या सट्टा बाज़ार बंद हो जाएगा? हो सकता है गवर्नमेंट को जो अभी टैक्सेस मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, और जो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत रेगुलेट कर रही है, वो रेगुलेशन भी ना हो और धड़ल्ले से ब्लैक मार्केट में ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहें। दोस्तों, अब हम विराम